हाँ हूँ, किस प्रकार से आप मोतीलाल में अगर आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है और अगर आप किसी रीज़न से इसको बंद करवाना चाह रहे हैं, तो आपको कंपनी क्या सुविधा देती है बंद करवाने के लिए। और साथ ही में आगे आपको आने वाले समय में और भी कई ब्रोकिंग कंपनीज़ द्वारा जो फैसिलिटी दी जाती है अकाउंट्स को क्लोज़ करने के लिए, वो मैं बताऊँगा बिकॉज़ ये जो है आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल साइबर थ्रेट्स और कई प्रकार की समस्याएँ होती है। हम लोग अपना बैंक अकाउंट या डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन तो करवा लेते हैं लेकिन फिर उसको क्लोज नहीं करवाते हैं, तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है कि आप भले ही आपका जो है अकाउंट में कुछ भी ना हो, बैलेंस जीरो हो या कोई भी कंडीशन हो, बस आपको जो है अपना अकाउंट या तो एक्टिव रखिए या तो उसको क्लोज करवा लीजिए। तो मोतीलाल में क्या सुविधा मिलती है ये देख लीजिए। अगर आपका डीपी जीरो है, इसका मतलब यह है कि आपके डीमैट अकाउंट में एक भी शेयर्स वगैरह नहीं है और साथ ही आपका लेजर भी जीरो है, तो आपके पास कंपनी जो है 2 तरीका 2 मेथड है आपके पास में, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। और आपको जो है कंपनी ईमेल की भी सुविधा देती है कि आप ईमेल के माध्यम से भी जो है अकाउंट क्लोज़र रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं। अ, ऑनलाइन किस प्रकार से होता है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में कंप्लीट दिखाऊँगा। अगर आपका डीपी ज़ीरो है, लेज़र ज़ीरो है, तो आप ऑनलाइन जो है सबसे पहले ये सुविधा का इस्तेमाल करिए। ये इससे रिजेक्शंस जो है वो कम होता है और एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। और इन केस आपका डीपी में जो है मान लीजिए कि कुछ शेयर्स है और आप नहीं चाहते हैं उसको बेचना, नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा डीमैट अकाउंट खुलवा करके उसको ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपके पास में एक ही प्रोसेस होता है, मैनुअल प्रोसेस होता है कि आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म के साथ जो है सीएमआर शीट जो आपको सबमिट करनी है, तो लेंथी प्रोसेस है। तो अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका पहला वाला कंडीशन है तो किस प्रकार से ऑनलाइन जो है आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्रोसेस करने के लिए जैसे मुझे क्लाइंट आईडी और अपना ट्रेडिंग पासवर्ड डाल करके जो है साइन इन करना है, बट अभी मेरे पास जो है पासवर्ड अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कंपनी का पोर्टल पे जाने के बाद में invest.motilal मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉरगेट पासवर्ड कर लेता हूँ। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए मेरे पास मोबाइल नंबर से भी मैं कर सकता हूँ और मुझे क्लाइंट आईडी चूंकि याद है, तो मैं क्लाइंट आईडी जो है यहाँ पे एंटर करके साथ ही पैन नंबर एंटर करके सबमिट करता हूँ। इस पर एक ओटीपी आएगा, हमें ओटीपी एंटर करके एक हम नया पासवर्ड सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार मैंने पासवर्ड रीसेट कर लिया। अब मैं अकाउंट क्लोजर फॉर्म ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना क्लाइंट आईडी डालता हूँ। क्लाइंट आईडी आपके लिए यहाँ पे डालना कंपलसरी है, तो क्लाइंट आईडी आप पता कर सकते हैं। आप कंपनी को ईमेल भी लिख सकते हैं query@motilal.com और वहाँ पे आप अपना डिटेल शेयर करके आप क्लाइंट आईडी वहाँ से भी जान सकते हैं, या फिर आपने जिस ब्रांच से अकाउंट को खुलवाया है, जिस पार्टनर के पास खुलवाया है, वहाँ से भी आप ये चीज़ें कर पाएंगे। तो मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड जो है ऑलरेडी एंटर कर दिया है। अब मैं ओटीपी एंटर कर रहा हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीपी जो है ये चेक कर लेता हूँ। तो जहाँ तक जो है ये सब कुछ सही बता रहा है। ऑप्शन है अकाउंट क्लोज़र और ट्रांसफ़र कम क्लोज़र, तो मैं यहाँ पे अकाउंट क्लोज़र में जा रहा हूँ। अभी ट्रांसफ़र कम क्लोज़र जो है एक्टिव नहीं है। अकाउंट क्लोज़र में मुझे अपना आधार नंबर डालना होगा। मुझे अपना आधार नंबर याद है और आधार नंबर पूछ रहा है कि मोबाइल से लिंक है क्या, तो मैंने यस कर दिया। यहाँ मैंने अलाउ बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ दोबारा आधार नंबर पूछ रहा था, तो मैंने दोबारा आधार नंबर डाल दिया। ये आधार से ओटीपी आ गया, ओटीपी मैंने एंटर कर दिया। ये मुझे पासवर्ड डालने को कह रहा है। जो डिजी लॉकर में हम पिन बनाते हैं वो पिन डालने को कह रहा है। चूँकि मुझे डिजी लॉकर का पिन आई डोंट थिंक कि याद है, तो मैंने इसको ईज़िली हम रीसेट कर सकते हैं।
उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और यहाँ पे जो है हम आसानी से उसको रीसेट कर सकते हैं। कुछ अलग मांग रहा है तो हम अलग डाल देते हैं। यहाँ मैंने एक पिन सेट कर लिया। पिन सेट करने के बाद में सब कुछ मैंने अलाउ कर दिया। ये यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बता रहा है प्रोसीड फॉर ई साइन। इसके लिए भी एक बार आधार ओटीपी डालना पड़ता है। तो कई बार जो है ओटीपी और ये सब डालना पड़ गया तो प्रोसेस थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट ही बना है, क्योंकि 2-3 बार जो है आधार ओटीपी दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है जहाँ से हम एक बार क्लोजर रिक्वेस्ट जो है इनिशिएट कर सकते हैं। क्लोजर रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है और क्लोजिंग प्रोसेसिंग में 2 दिन लगेगा, ऐसा मैसेज आ रहा है। आई होप कि आपको वीडियो जो है आपने समझ लिया होगा, आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर और भी आप देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और